नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और आज काफी ऐतिहासिक दिन होने वाला है। बंगाल विजय के बाद बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को पटना में मिलेगा। पीएम मोदी भी आज पटना आने वाले हैं। इससे पहले बीते शाम गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। इसके अलावा नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हैं। तो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाला है। इसके अलावा मंत्रियों की संभावित लिस्ट क्या क्या होगी बीजेपी और जेडीयू से, इसके अलावा क्या निशांत कुमार भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रैफिक रूट आज पटना का क्या होने वाला है, क्योंकि पटना में देखिए पीएम मोदी का रोड शो भी होने वाला है। तो ट्रैफिक रूट क्या क्या होने वाला है, क्या रूट डाइवर्ट किया गया है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा तेजस्वी ने एनकाउंटर को लेकर सम्राट सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। वहीं बात करेंगे आय से अधिक संपत्ति मामले में सब रजिस्ट्रार के पास 5 करोड़ की संपत्ति पाई गई है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है गांधी मैदान में, कितना भव्य है? देखिए, निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक आज का दिन ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद हिंदी पट्टी क्षेत्र बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। वह सम्राट चौधरी के रूप में, वह उनके कैबिनेट का एक्सपेंशन है, विस्तार है। और आपने देखा कि बीते दिन बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ डबल सेंचुरी का आंकड़ा वहां पर पार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बिहार में एनडीए जो डबल इंजन की सरकार है उसने भी डबल सेंचुरी का आंकड़ा पार किया है। तो ये एक बात समझने वाली है कि आज का दिन ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और भी जितने भी एनडीए में जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं बिहार कोटे से, वह तमाम रहेंगे। कई प्रदेशों के अन्य बड़े बड़े चेहरे भी आपको आज जो है सो इसमें दिखाई पड़ेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 12:10 बजे की बात, कार्यक्रम शुरू होने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़े बड़े नेताओं का पहले से ही कुर्सी पर जो नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है कि कौन, तो वह सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है स्पष्टता के साथ। वह विजुअल भी लाइव सिटीज आपको दिखा रही है। तो इतनी बात मान के चलिए कि आज पटना शहर में अस्त व्यस्त रहेगा और उत्साह और उल्लास का माहौल रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी है शपथ ग्रहण से पहले वह रोड शो होगा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से निकलेंगे और उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस, कार्यालय, इनकम टैक्स होते हुए जो भी रास्ता पड़ता है वो उस रूट से वह होते हुए आपको वह पहुंचेंगे ऐतिहासिक गांधी मैदान। तो उसके बाद यही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। हालांकि बड़े चेहरे आपको पहले से ही ऑलरेडी वहां मौजूद हैं। जो केंद्र में मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो भी हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, वह तमाम बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार समेत कई चेहरे आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं। तमाम नेता वहां मौजूद आज रहने वाले हैं। बिल्कुल, ये एक आपको दृश्य, एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहा है बिहार में कि अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था वह साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विजय सिन्हा ने कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जब बिहार में सरकार बनेगी तभी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार होगा। देखिए, सम्राट चौधरी 15 अप्रैल को ही शपथ ले चुके थे, लेकिन आज जो है सो उनके मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हो रहा है, 21-22 दिन के आसपास हो गया। तो ये आज उत्साह का दिन है भाजपा के लिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी आज पटना पहुंचे हैं तो कितना भव्य कार्यक्रम होगा। सर, संभावित लिस्ट मंत्रियों की क्या क्या होने वाली है? नहीं, देखिए, वह एक तो पूरे तरीके से जो एनडीए के हैं 16 का आंकड़ा बांटा गया है। 16 जेडीयू, 16 भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद 2 जो है सो चिराग पासवान की पार्टी, आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक जो है सो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एक जो है सो आरएलएम, माने 5 पांडवों के बीच में पूरी तरीके से आपको सीट का एलोकेशन, सीटों का यह बंटवारा हो चुका है। कई राउंड की बात दिल्ली से लेकर के पटना तक यह हो चुकी है। यह गुत्थी थी, वह सुलझ गई है। अब देखिए, हम बार बार एक बात और बताना चाहते हैं कि देखिए 16 का जो आंकड़ा है उसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आपको सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार बने, आपको डिप्टी सीएम 2 बने,
विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव वह जेडीयू कोटे से बने। तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पर बनाती है। कहा तो यह जा रहा है कुछ सीट बचा करके रखा जाएगा। ये देखिए पॉलिटिकल गिमिक भी होता है, इसलिए बचा के रखा जाएगा कि कभी वैसा मौका अवसर आया तो ट्रैप किया जाए। अच्छा। तो ट्रैपिंग भी होता है। और लेकिन यह जरूरी नहीं है। जब आप डबल सेंचुरी का आंकड़ा छू चुके हैं, जब आपकी सरकार यहां पर है, मजबूत है, प्रचंड बहुमत है, तो इसमें ट्रैपिंग नहीं, लेकिन यह पॉलिटिकल गिमिक है, इसलिए यह होता है। तो अब देखिए जो 16-16 का आंकड़ा है उसमें हम कुछ आपको चर्चा भी कर देते हैं। जेडीयू कोटे से आपको श्रवण कुमार बनेंगे, अच्छा। अशोक चौधरी का नाम है, लेसी सिंह का नाम है, आधी आबादी की बात है। और जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को भी इस लिस्ट में साधा गया है, साधने की कवायद है। मदन सहनी, जमा खान, भगवान सिंह कुशवाहा। उसके बाद एक नाम और चर्चा में बड़े जोरों से है जेडीयू कोटे से, दामोदर रावत की। उनके नाम की भी चर्चा है। तो सर निशांत कुमार की हाँ, निशांत कुमार की भी है। निशांत कुमार पर देखिए निर्णय नीतीश कुमार को ही लेना है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में देखने और समझने वाली बात है कि निशांत कुमार पर कब मुहर लगती है। देर रात तक यह उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि आज क्या होता है। तो ये जेडीयू का हमने बता दिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी से आप देख रहे हैं कि विजय सिंह, जो पूर्व, अब तो कहे जाएंगे पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनको बनना है। मंगल पांडे, जो बंगाल का जीत का श्रेय अगर यदि जाता है, जहां अमित शाह को जा रहा है, नरेंद्र मोदी को जा रहा है, नितिन नवीन को जाता है, तो वहां पर आपको मंगल पांडे को भी जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के प्रभारी वही थे और उन्हीं की रणनीति, वहां जो चाणक्य नीति है उस पर उन्होंने काम किया। और इस चीज को हम जानते हैं कि लंबे समय तक वह एक एक खंड प्रखंड का कहां पर कौन जात क्या समीकरण, उस पर उनका होमवर्क किया हुआ। खैर, तो एक बात ये हो गया। अब देखिए मंगल पांडे, राम कृपाल यादव का भी नाम है, दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, सिटिंग जो है सो इससे पहले वाली गवर्नमेंट में भी वह मंत्री थे, उनका नाम आ रहा है। श्रेयसी सिंह का नाम आ रहा है, आधी आबादी की बात है, उनको भी रखा जाएगा। लखेंद्र पासवान को रखा जाएगा। संजय टाइगर जो क्षत्रिय समाज से हैं वो भी आएगा। संगीता कुमारी एक नया नाम है। लखेंद्र पासवान का नाम हमने पहले ही बता दिया। एक नाम उसमें संगीता कुमारी, और कुछ नाम उसमें आपको और है संतोष कुमार सिंह। ये संतोष कुमार सिंह, इन पर नजर रहेगी क्योंकि इनके नाम की चर्चा बहुत तेजी से जोर शोर से थी। रजनीश कुमार और मनोज शर्मा। संतोष कुमार सिंह आप देखिएगा इससे पहले के पहले कैबिनेट में वह मिनिस्टर थे, नीतीश कैबिनेट में, वह संकट मोचक की भूमिका में थे उस बार, और इस बार भी राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने एक बड़ा काम करके दिया है। खैर, तो मनोज शर्मा भी बड़े लंबे समय से वो जुझारू हैं, प्रवक्ता, बहुत अच्छा बोलते हैं। रजनीश कुमार भी आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, तो इन पर भी आपको नजर रहेगी। देखिए हम ये बात कर रहे हैं, इसको समझने वाली बात है कैसे कैसे क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है। अब आइए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उससे 2 मंत्री बनने वाले हैं। तो 2 मंत्री में वहां पर चिराग पासवान की आपने देखा भी कि लगातार उनकी मीटिंग सेटिंग हो रही थी। चिराग ने तो सर ये भी कहा कि पिछली बार की तरह ही जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला होगा। निश्चित रूप से, तो वही 2 चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। अब आइए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी से एक ही बनना है, और वह अंडरस्टूड है कि किसको बनना है, क्या बनना है। संतोष सुमन है वह जो थे उनको बनना है। खैर, अब आरएलएम में देखिए एक पेज तो दिखाई पड़ रहा है कि आरएलएम से कौन बनेंगे, दीपक प्रकाश बनेंगे या फिर स्नेहलता कुशवाहा जो विधायक हैं और उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी भी हैं, तो उन पर तो देखिए ये अब डिसाइड करना है उपेंद्र कुशवाहा को, और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी ही उनको बना रही है, भेज रही है। तो सब कुछ अब देखने वाली बात है कि फिर दीपक प्रकाश, ये 2 बड़ी बात वहां पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग जो अंदर खाने में है चर्चा कि दीपक प्रकाश ही बनेंगे, तो दीपक प्रकाश बनेंगे तो सो गुड सो, वो अच्छी बात है क्योंकि वह युवा हैं, इससे पहले भी थे कैबिनेट में। तो लेकिन स्नेहलता कुशवाहा पर भी दाव खेला जा सकता है, महिला हैं, आधी आबादी हैं, तो ये एक बात समझ में आ रही है, संभावित है, हो सकता है। बिल्कुल सर, कई नेता रात भर फोन के लिए जगते रह गए कि उनको फोन आना है,
ऐसे कई भी नेता हैं सर। नहीं देखिए, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोटोकॉल है कि जिनको मंत्री बनना है उनको 1 घंटा पहले सूचना जाती है राजभवन से, तो इतनी बात मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा के बीच में सबको यह, जब हम लोग का ये 8 बजे का ये सुबह की चाय की समाचार जब लाइव सिटीज के व्यूअर सुन रहे होंगे, उससे ठीक 1 घंटा पहले, यानी कि 7 अर्ली मॉर्निंग फोन जाना शुरू हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग सबकी घंटी, मोबाइल की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। इतना यही प्रैक्टिस है, अब तक यही होता आया है, वही हम बात बता रहे हैं आपको। चर्चा आगे करेंगे। तेजस्वी सर बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बिहार में फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको 1 सीट उधर मिल गई है केरलम में, तो इससे वह उत्साहित हो गए हैं। और बिहार में देखिए इनकाउंटर किसका हो रहा है, अगर यदि सीधे साधे लोगों का इनकाउंटर हो रहा है तब तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि इनकाउंटर उसी का हो रहा है जो कि क्राइम और क्रिमिनल है, माने क्राइम कर रहा है और क्रिमिनल है, तो निश्चित रूप से उसका इनकाउंटर होना चाहिए। कौन नहीं कहेगा सभ्य समाज में कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। तेजस्वी यादव इस तरीके से बात, अगर यदि फेक है तो वो बताएं कि कौन फेक है। देखिए, आपको सरकार को बताना पड़ेगा, आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, इस बात को याद रखिए। नेता प्रतिपक्ष की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर यदि किसी के साथ पुलिस उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस इस तरीके से कारगुजारी कर रही है, तो उसके नाम को वह पब्लिक डोमेन में लाएं, सरकार की नजर में लाएं, तब फिर कोई बात होगा। उसके लिए मानवाधिकार भी है बना हुआ, सारा कुछ देखिए नॉर्म्स, नियम कायदा है, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। चर्चा आगे करेंगे। सुपौल के सब रजिस्ट्रार पर सर बड़ी गाज गिरी है आय से अधिक संपत्ति मामले में। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ईओयू लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पर नकेल कस रही है और देखिए प्रॉपर रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही ईओयू की टीम जो है सो धावा बोलती है और 4 ठिकाने पर इनके धावा बोला गया है। तो पटना समेत सुपौल और ये सब आपको तो कई जगहों पर देखिए, हमको मालूम है राशि बड़ी मात्रा में, देखिए राशि भी बरामद हुई है, कुछ जो है सो जेवरात आभूषण, वो कह लीजिए उनके आभूषण बरामद हुए और कई सारे इन्वेस्ट किए हुए दस्तावेज भी मिले हैं। अच्छा, कई जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया है जमीन में, इसमें जो आपको अन्य जगहों पर अपने जीवन बीमा, तो वो इन्वेस्ट किया है और सिलीगुड़ी में बड़ी संपत्ति रिकवर हुई है, ये उनका है। अब देखिए काम है कर रहे हैं। अमरेंद्र कुमार सब रजिस्ट्रार कहाँ है? सुपौल में, और पटना में उनका आलिशान अपार्टमेंट है, भव्य अपार्टमेंट है। उसके बाद सुपौल में तो पैतृक जिला है वहां। तो अब देखिए वहां सिलीगुड़ी में बड़ी संपत्ति का जब खुलासा हुआ है, 5 करोड़ का वो जो प्लॉट, 5 करोड़ का प्लॉट है। तो यह सब आपको, और जो अगर यदि पूरे सोने जवाहरात जो उनके जो मिले हैं, जो आभूषण मिले, उसको भी असेसमेंट कराएंगे ईओयू, तो निश्चित रूप से वह कई करोड़ में हो गए। तो आप समझ लीजिए अकूत संपत्ति के मालिक हैं। और जमीन भी है इनका सिलीगुड़ी में, आपको 30 से 35 कट्ठा, और वो साइट दिखाता है वहां का सिलीगुड़ी का कि मैंने कहा, दार्जिलिंग व्यू साइट। तो आप समझ सकते हैं कितना ही किस मिजाज के आदमी थे। और पटना, सारण, पैतृक आवास, सुपौल, सब जगह इनका छापा पड़ा है। तो यह एक बड़ा कैच है, बड़ी उपलब्धि है ईओयू के लिए। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सम्राट की सरकार छोड़ने वाली, यानी कि सम्राट की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों पर ऐसे ही अभी कार्रवाई जारी रहने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।